द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और इस एग्जिट पोल ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार जो खबर है वो कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेस का 5 राज्यों में डंका बजा है और 4 राज्यों में कांग्रेस साफ तौर पर जीत की तरफ बढ़ गई है। आप जानते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए। तेलंगाना में तो आज ही सब कुछ संपन्न हुआ है और इसके बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए। एग्जिट पोल में राहुल गांधी की मेहनत, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व, साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना जलवा बिखेर दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़े हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में क्या सीन है, सब हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। बेहतरीन खबर सामने आई है। एक तरफ जहां बीजेपी जो कह रही थी कि हम तमाम सिचुएशंस को पलट देंगे, तमाम स्थिति पलट जाएगी, हम छत्तीसगढ़ में भी आ जाएंगे, हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे, राजस्थान में भी आएंगे, ये सब क्या ऐसा हो पाया है? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है? सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या खबर आ रही है। तो यहां पर जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आंकड़े आप तक बताए जा सकें। यहां कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आज तक एक्सिस माई का एग्जिट पोल सामने आ गया है। आज तक एक्सिस माई के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को बीजेपी कड़ी टक्कर दे तो रही है, लेकिन कांग्रेस की झोली में 40 से 50 सीटें जा रही हैं, जबकि बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें आ सकती हैं। ये तो आज तक एक्सिस माई इंडिया का पोल है। इसमें कांटे की टक्कर तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी 40-50 से अधिक सीट लाएगा 40-50 के बीच, तो सरकार उसकी बन जाएगी। यहां बीजेपी को जो दिखाया गया है, लेकिन इसके उलट आप देखिए 36 से 46 तो बताया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया टीवी पर क्या रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ को लेकर। 90 सीटों का यह विधानसभा है और इसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को यहां 30 से 40 सीटें ही आ रही हैं, जबकि बीजेपी के बाद अगर कांग्रेस की बारी देखें तो 46 से 56, यहां तो 50 भी क्रॉस है। मतलब छत्तीसगढ़ में तमाम जांच एजेंसियों का जितना प्रभाव दिखाया गया, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हुई भूपेश बघेल को, वो सब फेल हो चला है। यानी कि यहां पर अब भूपेश बघेल का नेतृत्व आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल अमूमन सही हो जाते हैं, कुछ के गलत होते हैं, कुछ के सही हो जाते हैं। तो ये आपने देख लिया छत्तीसगढ़ में क्या है सिचुएशन। अब आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि बीजेपी ने गेम पलट दिया है। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक गेम पलटा तो नहीं है, लेकिन टक्कर में है। बावजूद इसके कांग्रेस को यहां भी बढ़त है। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग जो आंकड़े आएंगे, उस हिसाब से हमें लगता है कि कांग्रेस का आंकड़ा इसमें और बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है जरा देखिए, ये न्यूज 18 एग्जिट पोल है। इसमें कहा जा रहा है एमपी में किसकी सरकार। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। न्यूज 18 के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 112 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस 113 सीटें लेती दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। तो आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बढ़त है। कांग्रेस को भूपेश बघेल आएंगे और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ मोर्चा संभाल सकते हैं। टक्कर भले ही कांटे की है, लेकिन जो पोल्स आएंगे, यानी एग्जिट पोल्स का जो पोल्स होता है सबको मिला दिया जाए तो उसमें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का ही डंका बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 2 राज्यों में अब तक आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस का डंका। अब आइए राजस्थान, बहुचर्चित सीट, जहां पर 30 सालों का इतिहास है कि 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। तो क्या वाकई में यहां पर ऐसा कुछ हुआ है? इस बार कांग्रेस ने शायद बीजेपी की नींदें उड़ा डाली हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, CNN न्यूज 18 एग्जिट पोल है।
राजस्थान में किसे कितनी सीटें। यहाँ लिखा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर CNN न्यूज 18 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। CNN न्यूज 18 के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस के खाते में 111 सीटें आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 74 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं। तो लीजिए, ये तो कमाल ही हो गया। इस बार राजस्थान इतिहास बदलने जा रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का राजस्थान में भी सपना चकनाचूर हो गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के तलखियों पर जो मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनावी फतह हासिल करना चाहती थी राजस्थान में, वो सब पीछे छूट गया है। ये एग्जिट पोल कहता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस का डंका मैक्सिमम चुनाव वाले राज्यों में बज रहा है। इससे पहले तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो जलवा बिखेरा गया था वो तो आपने देखा ही देखा। यहां से अब आइए कि आपने छत्तीसगढ़ के भी देख लिए, मध्य प्रदेश के भी देख लिए, राजस्थान के भी देख लिए। अब जो राज्य बचता है वो तेलंगाना का है, और तेलंगाना के अलावा कोई अगर राज्य बच रहा है तो वो मिजोरम का है। तो चलिए देखते हैं कि तेलंगाना के लिए हमारे पास क्या डिटेल्स हैं, क्या आंकड़े हैं। ये रहे तेलंगाना का डिटेल, देखिए अपने स्क्रीन पर। CNN न्यूज 18 एग्जिट पोल में तेलंगाना में किसकी सरकार लिखा जा रहा है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर CNN न्यूज 18 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। CNN न्यूज 18 के मुताबिक तेलंगाना में इस बार कांग्रेस सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के खाते में 56 सीटें आ सकती हैं, जबकि BRS को 48 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में शून्य खाता भी नहीं खुलेगा। टी राजा सिंह का क्या हो गया यहाँ पर। AIMIM के खाते में 5 और अन्य को सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी का यहां भी सुपड़ा साफ हो गया है, यानी कि हर राज्यों से अब उनका बोरिया बिस्तर बंधता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यहां शून्य हो गए तो दक्षिण एकदम साफ। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तो आपने तेलंगाना की हालत देख ली। BRS पर भी भारी पड़ गई है कांग्रेस। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि हम तेलंगाना में भी आएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आएंगे। तो यहां पर ये 4 राज्यों में तो एंट्री मार चुके हैं। तो 5वें की क्या पोजीशन है, वहां पर किसका जलवा बरकरार है? क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या कांग्रेस बीजेपी में? आंकड़ों की तुलना करें तो हमारे पास क्या डेटा है। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको इंडिया टीवी का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें भी रिपोर्ट है। यहां हमें मिजोरम के भी आंकड़े दिखे हैं। 40 सीटों वाले इस विधानसभा में बताया जा रहा है कि MNF को 14 से 18 सीटें, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है 8 से 10 सीटें। अन्य की बात करें तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी भी 0-2 के बीच अटक रही है। अगर एक सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ZPM को 12 से 16 सीटें। यहां पर अगर टक्कर है तो NMF, कांग्रेस, ZPM में, यानी कि बीजेपी कहीं नहीं है। तो 5 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस का सबसे मजबूत डंका बजा है और बीजेपी इस वक्त शर्मनाक स्थिति में दिखाई पड़ने लगी है। हालांकि मिजोरम में सरकार NMF की बन सकती है, जो सत्तारूढ़ है, पहले से सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को खुश होने के बड़े मौके दिए हैं और जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे थे, अब सब कुछ उनके मुताबिक होता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।